ये ज़िंदगी हमें सीखने के बहुत से मौके देती है। अब उसमें से कितने मौके हम एक्चुअली में यूज़ कर पाते हैं, ग्रैब कर पाते हैं और उनसे सीख पाते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, है ना? हम सब सीखना पसंद करते हैं, जेन्युइनली बता रही हूँ। हम सबको सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है, पर हमें कभी-कभी पता नहीं होता कि हमें क्या सीखने का शौक है। सबको पढ़ने का शौक नहीं होता, बिल्कुल। सबको म्यूजिक का शौक भी नहीं होता, ट्रस्ट मी, सबको नहीं होता। सबको डांस का भी नहीं होता, सबको पेंटिंग का भी नहीं होता, सबको खाने का भी नहीं होता। पर कुछ लोगों को होता है इनमें से किसी का, या फिर और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं एटसेट्रा, है ना? तो यू हैव टू चूज कि किस चीज में आपको सीखना अच्छा लगता है, और फिर उस चीज को आप कैसे सीखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किस लेवल तक आप सीखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर वो कैसे आपकी लाइफ को बदल सकता है वो आप देखते जाएंगे। पर ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को उसी लेवल पे सीखें। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें बस छोटे से लेवल पे सीखना चाहते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आपने बीए प्रोग्राम या बीए या बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स या कोई बैचलर्स इन कॉमर्स या बैचलर्स इन आर्ट्स या बैचलर्स इन साइंसेस, जैसे कि बीएससी या बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी ऑनर्स इन सो ऑन, या बीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिजिक्स ऑनर्स एक्सेट्रा, या फिजिकल साइंसेस। अगर आपने किसी भी बैचलर्स डिग्री में एडमिशन ले रखा है, भगवान की दया से उसमें मैथ्स आ गया। अब सबको मैथ्स भी पसंद हो ये जरूरी नहीं है, कुछ लोगों को हो सकता है तो वो पढ़ लेंगे, ठीक है ना? उनको भी मदद चाहिए तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं, पर कुछ लोगों को नहीं होता। उनको है एग्जाम आ रहा है, क्लियर करना है, इतना पढ़ा दो। सही बात है। तो आप सही जगह पर हैं। क्या करना है आपको? आपको यहाँ पर रुकना है, एंड तक वीडियो देखनी है। छोटी सी वीडियो, कुछ वक्त में आपको हम बताने वाले हैं कुछ जादुई बात, जिससे आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे अपने बैचलर्स का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। अपनी इज्जत ठीक ठाक बचा पाएंगे। ज्यादा आपको लाने नहीं है, पास होने काम खत्म है, राइट? पर ज़्यादा भी ला पाएँगे। अगर आपका टारगेट 90% है तो भी हो जाएगा जी, 50% है तो भी हो जाएगा, पर कम से कम टाइम में, कम से कम माथा खपची में। और आपका काम क्या है? आपको बस इसको ऐसे पढ़ना है जैसे कि आपको इसे थोड़ा कम पढ़ना हो, आपको ज़्यादा मन नहीं लगा के पढ़ना हो, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसे ऐसे पढ़ना है कि आपका फेवरेट टॉपिक है, आपको बहुत मन लगा के पढ़ना है, तब भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम इस तरीके से कोर्स को कवर करेंगे दैट वी कवर ऑल दी एसेंशियल टॉपिक जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में या आपके कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आएंगे। और हम उनको डिटेल में भी कवर करेंगे, बट वी मेंटेन सच a स्पीड एंड सच an aura एंड सच a वाइब कि आपको बहुत छोटा, आसान एंड टू द पॉइंट और क्रिस्प लगेगा। मतलब कोई आसपास की फालतू बात नहीं, पॉइंट की बात। उतना सीखा जितना सीखना है, थोड़े बहुत गप्पे लगाए और अपना देखा कि सिलेबस कंप्लीट भी हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है, लेट मी हेल्प यू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीछे एक इंस्टाग्राम पेज है, ट्रिप बोहेमिया बाय इशिका। तो वेलकम टू ट्रिप बोहेमिया, मेरा नाम है इशिका, और आज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। इसी चैनल के नाम से वी हैव इंस्टाग्राम पेज, एंड इसी प्यारे से नाम से वी ऑल्सो हैव एन ऐप। लेट मी टेक यू देयर। इंस्टाग्राम पेज इज लाइक अ फैमिली है, वहां पे आप आ सकते हैं बार बार। इसी नाम से हमारे पास एक ऐप है, इट गोज बाय ट्रिप बोहेमिया, एंड वी ऑल्सो हैव अ वेबसाइट, मिलती जुलती, edu.tripbohemia.com, राइट? या books.tripbohemia.com, दोनों टाइप करने से ये वाली वेबसाइट आपकी खुल जाएगी, एंड ये वाला ऐप, ये दोनों कनेक्टेड है। दोनों पे सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? आपके काम का जबरदस्त कोर्स, जिसमें आप पास होने जितना सीख सकते हैं, अपना काम खत्म, टॉप करने की जितना सीख सकते हैं। और आप देखोगे इस तरीके से सीख सकते हैं कि आपको क्लास में लगेगा नहीं कि यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, क्योंकि आप देखेंगे बुक्स में होती है डिफिकल्ट लैंग्वेज। आसान नहीं है, जिसको नहीं इंटरेस्ट है, जिसका बेसिक अच्छा नहीं है पर इंटरेस्ट है, या फिर जिसका बेसिक अच्छा इंटरेस्ट है पर फिर भी बुकिश लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, आप सब बिल्कुल सही जगह पर आए, राइट? तो इस ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है। ये सभी डिवाइसेस पे उपलब्ध है, एंड्रॉइड, एप्पल, सो ऑन एक्सेट्रा। या फिर आप इस वेबसाइट को खोल सकते हैं, ये भी सभी जगह चल जाती है, ये तो सभी जगह चल जाती है ना। एंड आपको क्या करना है? इस वेबसाइट पे आप गए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक मेन्यू है, मेरे राइट पे आपके लेफ्ट पे। इस मेन्यू में आपको नजर आ रहा होगा मैथ्स कोर्सेज, इस पे करना है क्लिक।
जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सारे अवेलेबल मैथ्स कोर्सेज जो है अपने पास शो हो जाएंगे, जो आपकी ज़िंदगी कभी ना कभी बचा सकते हैं, है ना? पर अभी हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऊपर करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा बड़ा ही कलरफुल सा एक सब्जेक्ट वाइज़ कोर्स है। इस पे करो क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे इसमें हर सब्जेक्ट के नाम से कोर्सेज की लिस्ट खुल जाएगी। रियल एनालिसिस का अलग से, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से और डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से। हमारा मुद्दा क्या है? ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम बहुत ही साधारण और ऑर्डिनरी है, पर करने में जान निकल जाती है कभी-कभी, है ना? जब बुक की भाषा समझ नहीं आती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, सारा मजा खराब हो जाता है। क्या यार, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करा, कुछ बात समझ नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इटालियन पढ़ रहे हैं। अगर आप में से किसी को इटालियन आती है तो इस एग्जाम्पल में लैंग्वेज को चेंज कर लेना, राइट? मतलब ऐसी लैंग्वेज जो नहीं आती है। तो इसलिए क्या करना है अपने को, इस जगह क्लिक करना है, आपको लिस्ट आ जाएगी सभी कोर्सेज की, ओडी पे क्लिक करना है और फिर कोर्स में एनरोल कर देना है। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो मैं मिलूंगी, यानी कि आई बी द मेन लेक्चरर एंड गाइड फॉर यू, यानी कि आई बी टेकिंग ऑल द लेक्चर्स, आई बी द मेन मेंटर एंड स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासेस हम लेने वाले हैं। पूरा अपडेटेड सिलेबस कवर करेंगे, फैकल्टी की तारीफ जो मेरे लिए लिखी गई है ना। एंड पर्सनल मेंटरशिप हर लेवल पे, जहां आपको दिक्कत आए मैं अवेलेबल हूँ। विल गिव यू अ स्पेशल ग्रुप चैट, जहां पर आप ऐप पर ही कन्वर्स कर सकते हैं, आपका आपस में, है ना? जो जो स्टूडेंट सेम कोर्स में एनरोल्ड है वो आपस में बात कर सकते हैं। आप वहीं पर मेरे से भी बात कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं। एंड इस तरीके से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे आप अपना एक खुद का ट्रूप डेवलप कर सकते हैं, है ना? अकेले पढ़ना सबको अच्छा नहीं लगता, बहुत लोग को लगता है। ऑल द बेस्ट गो अहेड। जिनको नहीं लगता, जिनको लगता है कि उनको मोटिवेशन की, थोड़े धक्के की, थोड़े सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उनके लिए ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जिनको अकेले पढ़ना भी अच्छा लगता है उनके लिए भी फैसिलिटी काम की है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में कभी डाउट्स तो आएंगे जिंदगी में, पूछ सकते हैं, राइट? इसके अलावा ट्रेनिंग सेशंस हमारे होते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, यानी कि जिसको बेसिक नहीं आता उसको डरने की जरूरत नहीं, हम बेसिक से कवर करने वाले हैं। जिसको बेसिक आता है उनको लगता है एडवांस समझ नहीं आ रहा है, हम समझाने वाले हैं, डरने की कोई बात नहीं है। सभी लेक्चर्स इसी डिजिटल बोर्ड पे लिए जाएंगे जो आपके सामने उपलब्ध है, जिसको हमने बहुत खून पसीने की मेहनत से खरीदा है और आप सबने बहुत सपोर्ट करा है, उसके लिए एडवांस में शुक्रिया। और जो लोग आगे एनरोल करने वाले हैं कोर्सेज में, आप पे करने वाले हैं, पेड कोर्सेज हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं इसको कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। बहुत लार्ज अमाउंट थी फॉर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पर हाँ, मान के चलते हैं कि आगे चल के हमारे लिए अमाउंट छोटी हो जाए, राइट? तो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। कमिंग बैक टू द मेन मुद्दा, द मुद्दा इज मैजिक। आप में से कौन कौन जादू में बिलीव करता है ना? एक तो जादू वो था जो कोई मिल गया मूवी में था, हम एक और जादू की बात करें यहाँ पर, और उसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको जल्दी से बता रही थी कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जैसे अब बेटा इस कोर्स में एनरोल करेंगे, आपको पता चलेगा हम सारा बेसिक सिलेबस इसमें अच्छे से अपडेटेड तरीके से कवर कर रहे हैं। क्या क्या कवर करेंगे? पहली बात जो आप इसमें देखेंगे, सभी ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड। फॉर एग्जाम्पल, हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? उसके सभी टाइप्स पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करने के मेथड पढ़ेंगे, है ना? बेसिकली हम 9 मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है? मैं बोलूंगी ज्यादा, लिखूंगी शॉर्ट में, ठीक है? क्योंकि अगर मैं सारा सिलेबस लिखने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहला मेथड हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल सेपरेबल से। ये सब हम करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने के बाद, एग्जांपल डिफाइन करने के बाद, और इसकी दो और स्पेशल चीजें, ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करने के बाद। अब एकदम पूरा डिटेल में सिलेबस नहीं बताऊंगी, सिर्फ समराइज करिए छोटा सा। इसमें और भी डिटेल्स इंक्लूड होंगी, बस छोटा छोटा आपको बताइए ताकि आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाए, है ना? फर्स्ट ऑर्डर में वेरिएबल सेपरेबल, जो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं होगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। फिर हम पढ़ेंगे होमोजीनियस, जो होमोजीनियस से नहीं होगा वो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। फिर हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट से नहीं होगा वो होगा रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट से, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, जो इससे नहीं होगा उसको हम पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर से। और फिर हम पढ़ेंगे बर्नौली, ठीक है? ये हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करा, यहाँ से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला पहलू स्टार्ट होगा। ये आप मान के चलो आपके लिए फर्स्ट यूनिट जैसा काम करेगा, मोस्ट स्टूडेंट्स के फर्स्ट यूनिट में ये वाला पार्ट होगा भी, राइट? अगली बात क्या करनी है, इसके बाद हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि
nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरूरी तो नहीं कि आपके एग्जाम में पहले ऑर्डर की आए, पहले ऑर्डर की बहुत जबरदस्त हो सकती है, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं क्योंकि इनके मेथड्स आसान होते हैं। जब आप सीख जाओगे आपको आसान लगेंगे, अभी मुझे मालूम है आपको जरूरी नहीं लगे। nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे, लीनियर भी सीखेंगे, नॉन लीनियर भी सीखेंगे, ठीक है। और क्या क्या सीखेंगे हम इसमें? हम ये भी सीखेंगे कि अगर लीनियर है, nth ऑर्डर है, तो वो दो टाइप की हो सकती है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो सकती है या वेरिएबल कोएफिशिएंट हो सकती है। दोनों चीजों को डील करना सीखेंगे। जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है सब सीखेंगे, यानी कि सॉल्यूशंस के टाइप सीखेंगे। जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, एग्जांपल सब में ऑफ कोर्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। फिर हम जब nth ऑर्डर को सॉल्व कर रहे होंगे, हम सीखेंगे कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जरूरत होती है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की जरूरत होती है, इन सबके फॉर्मूलेज और सब टाइप्स और केसेस पढ़ेंगे। राइट, समझ में आ रही बात यहाँ तक? अब हम हायर ऑर्डर को कवर कर चुके हैं लीनियर वाले पार्ट से, नॉन लीनियर वाले पार्ट से। हम साथ में क्या पढ़ेंगे? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल में। अब जब हम सेकंड ऑर्डर को डिटेल में पढ़ रहे हैं, यहीं पे आ रहा है इसका ग्राफ, राइट। हम रफ माइंड मैप बना रहे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि चल क्या रहा है। अब सेकंड ऑर्डर को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, कॉशी-ऑयलर मेथड, Lagrange's मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स एंड रिडक्शन मेथड, है ना, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड। तो आप देखेंगे, आप इसको मान के चले कि ये हमारा मोटा मोटा हो गया सेकेंड यूनिट। फिर हम मान के चलते हैं अगला टॉपिक जो इसके बाद विल बी कवरिंग विल बी रॉन्स्किन। बीच में भी इसकी बात करेंगे, पर यहाँ पे इसकी रॉन्स्किन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर आकर कहीं यूनिकनेस थ्योरम, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, उसके बारे में डिटेल्स, राइट। पढ़िए सारी बातें, अभी तक सब समझ में आ रहे है ना। अब ऐसे चलते जाएंगे एंड डिटेल में टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। इसके बाद जो भी बचता जाएगा, और भी टॉपिक्स है इसके बाद 4-5 और, इस तरीके से कुछ चलेगा। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आपको इसमें पता चल रहा होगा कि आपके बहुत सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस करे जा रहे हैं, कवर करे जा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये सब टॉपिक इस सिलेबस में होंगे। आपका जो बैचलर्स का और डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस है, उससे आपको राहत मिल जाएगी क्योंकि आप यहाँ पर इन सब टॉपिक्स को देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे डिटेल में, राइट। कोई भी आपके डाउट्स हैं इस कोर्स से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स नजर आ रहा है आप लोगों को, क्या करना है उसका भरपूर तरीके से सही इस्तेमाल करना है, एकदम क्लियर कम्युनिकेशन वाले टोन में, लैंग्वेज में आप पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। और काइंडनेस तो और पोलाइटनेस तो मोस्ट वेलकम है जी, है ना। तो अपनी टोन को काइंड और पोलाइट रखिए, अपने क्वेश्चंस पूछे, डाउट्स पूछे, और आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। एंड आपको बता दें कि आई विल बी द वन हु विल बी आंसरिंग, तो आपको मेरी तरफ से रिप्लाई मिलेगा। इसलिए रिप्लाई के लिए पेशेंटली वेट करें क्योंकि व्हाट्सएप मेल्स हैं, मैसेजेस हैं, कमेंट्स हैं। और कमेंट्स कहाँ कहाँ पर है? वी हैव अ यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेजेस, एक यूट्यूब चैनल नहीं 3 यूट्यूब चैनल है ना, उनके बारे में आप सर्च कर सकते हो। आपका काम है होमवर्क करो, 3 इंस्टाग्राम पेजेस हैं, है ना, +1 एक और भी कह सकते हैं। देन वी हैव ट्विटर चैनल, वी हैव ट्विटर जो वेक्स हो गया नाम उसका, और वी हैव फेसबुक पेजेस एंड सो ऑन, लॉन्ग लिस्ट, लिंक्डइन एंड एवरीथिंग एल्स। तो इस चक्कर में देयर इज सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेंटेन ऑल ऑफ दीज। तो सब जगह आपके मैसेजेस और कमेंट्स का नंबर आएगा, बट बिकॉज आई एम द वन आंसरिंग so it will take time, है ना। We are going to add more members to our team, but for now जो आप देख रहे हैं one woman army है, right? तो इसलिए be patient, रिप्लाई आएगा, फास्टेस्ट रिप्लाई आएगा कमेंट्स पर। तो कमेंट बॉक्स को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करो, सारे कमेंट्स का आपका जवाब दिया जाएगा। एंड इस कोर्स में रजिस्टर करने से पहले ये जरूर वार्निंग की तरह याद रख लें, अगर इस कोर्स में आपने स्टेप इन करा तो कुछ कमिटमेंट्स का पालन करना पड़ेगा, पर अगर आप उनका पालन कर रहे हैं तो यहाँ से आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सीख के जाएंगे। अगर इसके बाद आप कोई पेपर देंगे तो उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मार्क नहीं खाएंगे। बात सही। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर दिस सेशन। अभी आप इजाजत दीजिए, कमेंट्स के लिए हम वेट करें, आपके कमेंट्स टिक 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 आए और हम उनका टिक 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 रिप्लाई करें। एंड हम देखें कि वी हैव अ वेरी welcoming and respectful batch of students in our ordinary differential equation course coming soon. And trust me, आने वाले साल में, क्योंकि ये साल जाने वाला है 2024, आने वाला है 2025, उस साल में आपके सभी कोर्सेज जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको चाहिए होंगे
किसी भी बैचलर्स की डिग्री में, वो आपको यहाँ पर उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। So trust me and trust this course and enroll in this and see how it can help you. That's all. तो कोई और डाउट है दोबारा बता देते हैं कि आप पूछ सकते हैं बिंदास कमेंट्स में। एक और तरीका है, ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप में एक हेल्प चैट का ऑप्शन है, वहां भी आप पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर, आई विल बी द वन टू आंसर। एंड ऑफ कोर्स वी हैव एन ईमेल आईडी tripbohemia.com@gmail.com। वी हैव इंस्टाग्राम पेज, स्टार्टिंग में दिखाया था ना, ट्रिपबोहेमिया बेलशिका। यू वेलकम टू आस्क योर डाउट्स देयर आल्सो बाय मैसेजेस। बहुत सही जगह है, पूछ सकते हो। कमेंट्स बेस्ट प्लेस। बेटर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में जो होगा, है ना? बात सही है। लेट्स बी अ सी यू। टाटा।